आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक बेटा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, जीवन में सुख क्या है। पिता कहता है कि तुमने इतनी कम उम्र में बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें ज्ञानी बाबा के पास जाना पड़ेगा, जो पहाड़ों पे रहते हैं। पुत्र पिता से वहाँ का पता लेकर ज्ञानी बाबा के पास पहुँचता है। वहाँ जाता है और देखता है कि बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। वह भी उस लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है और सभी अपनी कुछ न कुछ समस्या को लेकर, कुछ न कुछ प्रश्न को लेकर वहाँ आए थे। तभी 2-3 घंटे के बाद इसका भी नंबर आ जाता है। वह जैसे ही ज्ञानी बाबा के पास पहुंचता है, वह पूछता है कि बाबा, आप बताइए कि जीवन में सुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। तभी ज्ञानी बाबा उसकी उम्र को देखते हैं और ये मन ही मन मुस्काते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत छोटे हो और इतना कठिन प्रश्न लेकर आए हो मेरे पास। तभी वह बोलते हैं कि ठीक है, तुम इतनी दूर से आए हो तो तुम पहले यहाँ का महल देख कर आओ। और उसे एक चम्मच देते हैं और चम्मच में 2 बूंद तेल डाल देते हैं और कहते हैं कि पूरा महल घूम के आना, लेकिन ये चम्मच में 2 बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए। वह जाता है और वो चम्मच में 2 बूंद तेल को गिरने नहीं देता है और वो 1 घंटा महल में घूम के आता है। तभी ज्ञानी बाबा पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। तभी वह लड़का बोलता है कि मेरा ध्यान तो इस चम्मच में पड़े 2 बूंद पर ही था, जो मैंने महल को ठीक से नहीं देखा। तभी ज्ञानी बाबा बोलते हैं कि ठीक है, तुम फिर से जाओ और वहाँ का बागीचा, लाइब्रेरी, नक्काशी, चित्रकारी देख कर आओ और मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। वह बोलता है कि ठीक है। वह फिर जाता है और वहाँ के बागों में जाकर वहाँ देखता है कि तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। यह दृश्य देखकर उसका मन बहुत ही प्रसन्न होता है। जब वह महल में प्रवेश करता है तब वह देखता है कि वहाँ की चित्रकारी, वहाँ की नक्काशी देखने योग्य है, जो मन को मोह रही है। और वह फिर आगे बढ़ता है, वहाँ लाइब्रेरी में जाता है जिसमें तरह तरह की किताबें होती हैं, तरह तरह के वस्तुएं पड़ी रहती है। वह उन सब चीज़ों को देखता है और इस तरह घूमते घूमते 1-2 घंटे के बाद ज्ञानी बाबा के पास पहुंच जाता है। जब ज्ञानी बाबा पूछते हैं कि तुमने क्या देखा, तभी वह लड़का बोलता है कि आपका बागीचा इतने सुंदर, तरह तरह के फूल खिले हैं कि उनको देखकर मन मुग्ध हो रहा है और महलों की चित्रकारी, नक्काशी देखने योग्य है। और यहाँ की लाइब्रेरी में हर तरह की किताबें मौजूद हैं। ये सब बहुत ही सुंदर है और मन को मोहने वाला है। ये दृश्य बहुत अद्भुत है। ज्ञानी बाबा से फिर वह पूछता है कि बाबा बताइए, जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है। तभी ज्ञानी बाबा बोलते हैं कि तुमने पहली बार जब तुम गए तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था। तभी उसने कहा कि बाबा, मेरा ध्यान चम्मच की 2 बूंदों पर था और मैं इस कारण पूरा महल अच्छे से नहीं देख पाया। और तुमने जब दूसरी बार महल देखने गया तब क्या हुआ। तब वह बोलता है कि ज्ञानी बाबा, मैं तो तेल की 2 बूंद के बारे में भूल ही गया। मैं यहाँ की सुंदर नक्काशी, चित्रकारी और यहाँ खिले फूलों का ही आनंद उठाते रह गया और मैं भूल गया और वो चम्मच कब कहाँ गिर गया मुझे पता ही नहीं चला।
तभी ज्ञानी बाबा कहते हैं कि यही जीवन का सुख है। जब जीवन में कोई तकलीफ आए, कोई समस्या आए, तो उस तकलीफ के साथ साथ अपने आस पड़ोस सभी चीजों का आनंद उठाओ। केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करोगे तो जीवन का सुख नहीं उठा पाओगे। अपने दुख के साथ साथ आसपास की चीजों में तुम्हें अपनी समस्या का हल भी मिल जाएगा और तुम्हें इस तरह सबसे परम सुख की प्राप्ति भी होगी।